हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर्टिकल में। आज डेली करंट अफेयर में 21 और 22 मार्च के करंट अफेयर को देखेंगे और उसके साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके बनेंगे उसको भी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल क्या प्रश्न था? जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक है। और शिवांगी सिंह कौन है? तो शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है। और ज्योति शर्मा कौन है? तो भारतीय सेना में पहली महिला जज है ज्योति शर्मा। और एम वीरालक्ष्मी कौन है? तो एम वीरालक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। कौन है? एम्बुलेंस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनीष कुमार है। कौन है? मनीष कुमार, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, विश्व गोरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। तो 2021 में विश्व गोरैया दिवस का विषय क्या है? इसका विषय है ऑप्शन ए, आई लव स्पैरोज। आप जान लेते इसके बारे में। हाउस स्पैरो और अन्य आम पक्षियों को शहरी वातावरण और उनकी आबादी के लिए खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गोरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है इस बार? आई लव स्पैरोज। और इस दिन की शुरुआत नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इकोसिस एक्शन फाउंडेशन और फ्रांस और दुनिया भर के कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर की थी। और पहला विश्व गोरैया दिवस कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, कौन सा योजना? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेष सलाहकार समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HK मित्तल की अध्यक्षता में गठन किया गया समिति का। और जान लेते हैं यह समिति स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत धन के आवंटन के लिए इनक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करेगी, साथ ही योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन के कुशल उपयोगों के लिए सभी आवश्यक सुझाव देगी। और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना कब से शुरू होगी? तो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होकर अगले 4 साल 2025 तक लागू रहेगी। और सरकार ने इस योजना के तहत 945 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, 18 मार्च 2021 को किस राज्य के सरकार ने मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अब जान लेते हैं मिशन ग्रामोदय के बारे में। इस मिशन के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी और साथ ही बुनियादी और आधारभूत संरचना का भी विस्तार किया जाएगा। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, 19 मार्च 2021 से किस देश के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया। अब जान लेते हैं दुनिया भर में सभी मनुष्यों के लिए एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में प्रसन्नता को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2021 का विषय क्या है? शांत रहें, समझदार बने और दयालु हो। यह दिन 28 जून 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 28 जून 2012 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। और यह अच्छे मुख स्वास्थ्य के लाभों को उजागर करने, मुख रोगों के बारे में जागरूकता और मौखिक स्वास्थ्य के रखरखाव को बढ़ावा देने पर केंद्रित करता है। और अगले 3 वर्षों के लिए 2021 से 23 के लिए विषय क्या है? बी प्राउड ऑफ योर माउथ, यानी इसका विषय क्या है? थीम क्या है? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड
ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, 19 मार्च 2021 को किस विषय के साथ पूरी दुनिया में विश्व नींद दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जानते हैं इसके बारे में। विश्व नींद दिवस हर साल स्प्रिंग वर्नल इक्विनोक्स से एक दिन पहले मनाया जाता है और स्प्रिंग वर्नल इक्विनोक्स को ही मार्च इक्विनोक्स भी कहा जाता है। और मार्च इक्विनोक्स उस वर्ष का समय होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा से सीधे ऊपर होता है और दिन और रात समान होता है, समान लंबाई के होते हैं। और पहली बार 2008 में वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, अंकटाड के अनुमान के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत तक बढ़ेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5% तक बढ़ेगी। कितना प्रतिशत तक? 5% तक बढ़ेगी। और अंकटाड के बारे में जान लेते हैं। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके संस्थापक कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1964 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया। अब जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को मनाया गया और यह दिन संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था ताकि बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ पूरे संगठन में सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। और फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? जीन कैस्टेक्स है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है, यानी थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन द पाथ ऑफ रिकवरी एंड वेलफेयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन द पाथ टू रिकवरी एंड वेलफेयर। और फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज़ कौन है? 2018 का थीम है। और 19 का थीम है फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। और 20 का थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी टू प्रीसियस टू लूज। और 2021 का थीम क्या है? ऑप्शन डी, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन द पाथ टू रिकवरी एंड वेलफेयर। अब जानते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 नवंबर 2012 को एक प्रस्ताव पारित करते हुए प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और इस दिन को विश्व भर में सभी तरह के वनों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इनके महत्व को समझाने के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वस्थ और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। और साथ ही यह जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी। और 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था विश्व जल दिवस पहली बार? तो 1993 में मनाया गया था। और इस साल यानी 2021 में इसका थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर, यानी कि पानी का महत्व। इसका थीम क्या है? पानी का महत्व 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 139वां स्थान पर भारत है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया है। और इस सूचकांक में कुल 149 देश, कितने देश? 149 देश ने शामिल हुए थे। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, चौथे स्थान पर आइसलैंड है और 5वें स्थान पर नीदरलैंड है। और इस सूचकांक में अंतिम से यानी कि 149वें से अफगानिस्तान पहले स्थान पर यानी 149वें स्थान पर है। और जिम्बाब्वे 148वें स्थान पर है। और रवांडा 147वें स्थान पर है। और बोत्सवाना
46 में लेसोथो 145वें स्थान पर है। अब भारत के पड़ोसी देश का स्थान देख लेते हैं। पाकिस्तान को 105वां स्थान मिला है और श्रीलंका को 129वां और बांग्लादेश को 101वां, नेपाल को 87वां और चीन को 84वां स्थान मिला है और मालदीव को 89वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, 11वीं सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। अब जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था और राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है और मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा है। अब देख लेते हैं आज की क्यूज का पहला प्रश्न है, यूरेनियम उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, देश का पहला टायर पार्क कहाँ है? पहला टायर पार्क कहाँ है? इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।